सरकारी कर्मचारी क्या देश की सेवा नहीं करते क्या? जो नौकरी कर रहा है वो काम के बदले पैसा ले रहा है। राजनेता शर्म आती है इन प्रकार के नेताओं पर, इन प्रकार के प्रवक्ता पर, इन प्रकार के पार्टियों पर कि एक सैनिक अगर सिर्फ पैसा कमाना ही उद्देश्य होता तो अपने जान क्यों गवाता। सैलरी लेने का मतलब है कि जान भी दे, कभी अपने बच्चे को भी बॉर्डर पर भेजो। तब लाइव डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। आप भी सुनना चाहेंगे? सुन लीजिए। रेवड़ी है ओपीएस एकदम है, पक्का सर, पक्का। बीजेपी प्रवक्ता यह कह रहे हैं कि पेंशन जो है रेवड़ी है। अरे महोदय, जब पेंशन रेवड़ी है तो आप जैसे तमाम नेता जो है इस रेवड़ी को क्यों ले रहे हैं? और आपके जो साहब हैं वो हजारों करोड़ रुपया का लोन जो है उद्योगपतियों को माफ़ कर देते हैं, लेकिन कर्मचारी का पेंशन आपको रेवड़ी नज़र आ रहा है। इतना ही नहीं, आगे सुनिए। सरकारी कर्मचारी क्या देश की सेवा नहीं करते क्या? नौकरी कर रहा है वो काम के बदले पैसा ले रहा है। राजनेता ये इतना मतलब क्या, हम इनको क्या बोले समझ नहीं आ रहा है। ये आगे कहते हैं कि कर्मचारी जो है देश सेवा नहीं कर रहे हैं, ये जो है इन्हें पैसा मिल रहा है और जिस काम के लिए पैसा मिलता है उसे देश सेवा नहीं कहते हैं। तो अरे महोदय सुन लीजिए, अगर देश सेवा नहीं करते हैं तो कभी अपने बच्चे को भी बॉर्डर पर भेजिए। उन सीआरपीएफ बीएसएफ जवानों का क्या कहना जो अपने देश सेवा में जान दे देते हैं, और आप कह रहे हैं कि जो पैसा लेते हैं वह देश सेवा नहीं करते हैं। तो आपको क्या लगता है सिर्फ नेता ही देश सेवा करते हैं? तो उस हिसाब से नेता कैसे देश सेवा कर रहे हैं? सो सैलरी भी ले रहे हैं, तमाम प्रकार के भत्ते भी ले रहे हैं, उसके साथ साथ जो है रिटायरमेंट के एक बार जीत जाने के बाद पेंशन भी ले रहे हैं, दूसरी बार जीतने के बाद दूसरी बार भी पेंशन ले रहे हैं। इनका इतना घटिया लॉजिक है, यह बोल रहे हैं कि नेता तो देश सेवा कर रहे हैं। राजनेता भी तो सेवा करते हैं ना, तो फिर उनको पेंशन क्यों मिलती है? राजनेता आप क्यों लेते हैं फिर पेंशन? आपको एक राजनेता की सुनिए, एक राजनेता के करीब जाइएगा हाँ। तो जब उसके घर पर हजारों लोग चाय पीने के लिए आते हैं, जब वो रिटायर हो जाता है तो उसके बावजूद एक उन्हें पेंशन की जरूरत है, वो भी जानते हैं कैसे। बोल रहे हैं कि नेता के द्वार पर हजारों लोग चाय पीने आते हैं तो उस खर्च का क्या? अब बताइए, नेता के द्वार पर जब हजारों लोग चाय पीने आते हैं तो क्या नौकरी करने वाले कर्मचारियों के रिलेटिव द्वार पर नहीं आते हैं? जो इस देश सेवा में हमारे सैनिक जो हैं, हमारे अर्धसैनिक बल जो हैं, देश की सेवा में अपने जान का परवाह नहीं करते, अपने माता पिता, अपने फैमिली, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर, अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर देश के सेवा में अपना जान गंवा देते हैं। और इन टाइप जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो आकर के टीवी डिबेट में बोलते हैं कि कर्मचारी जो है देश सेवा नहीं कर रहे हैं, सैनिक जो है देश सेवा नहीं कर रहे हैं। हमें शर्म आती है इन प्रकार के नेताओं पर, इन प्रकार के प्रवक्ता पर, इन प्रकार के पार्टियों पर। ये लोग कितना गिरेंगे हमें नहीं पता। आखिर आप समझ सकते हैं, आप ही बताइए कि एक सैनिक अगर सिर्फ पैसा कमाना ही उद्देश्य होता तो अपने जान क्यों गवाता? और भी तो कामें हैं जो कर सकता था। यह बात वही समझ सकता है जिसके घर के बच्चे, जिसके अपने बच्चे फौज में हैं, सेना में हैं, वह बेहतर तरीक़ा से समझ सकता है। नेताओं को क्या है, नेताओं के एक भी बच्चे फौज में नहीं है, 5 बार जीतते हैं, 5 बार पेंशन पाते हैं, तमाम प्रकार के भत्ते पाते हैं, यहाँ तक कि टेलीफोन से बात करने का भी उन्हें भत्ता मिलता है। आप ही बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या यह बीजेपी प्रवक्ता, इस दलाल को हम क्या गाली दें? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि जो लोग जो है देश सेवा में अपनी जान का परवाह नहीं करते, उसे यह सिर्फ जो सैलरी पाता है वह देश सेवा नहीं करता है, यह कर करके महोदय संबोधित कर रहे हैं। हमें तो शर्म आती है इस प्रकार के पार्टियों को जो इन्हें प्रवक्ता बनाया है, जिसे इतना भी नहीं मालूम कि एक सैनिक का ज़िंदगी कैसा होता है और 2000-3000 किलोमीटर दूर अपने घर से अपने देश के सेवा के लिए घर छोड़कर जाता है। दिल में प्रेम है देश के लिए, तब देश के लिए लड़ने जाता है और आतंकवादियों के साथ लड़ता है और यहाँ तक कि शहीद भी हो जाता है। लेकिन इन पत्तल चाट पत्रकारों और पत्तल चाट नेताओं को क्या कहें जो यह कह कर के बातें टाल देते हैं? इन्हें शर्म भी नहीं आता है कि यह तो सैलरी लेते हैं। इसका मतलब क्या है? सैलरी लेने का मतलब है कि जान भी दे, कभी अपने बच्चे को भी बॉर्डर पर भेजो, तब तुम्हें पता चलेगा कि सैलरी लेना और देश के लिए लड़ना कितना आसान है और कितना कष्ट है।
तुम क्या जानोगे देश सेवा क्या होता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो देश प्रेम है ही नहीं। तुम तो सिर्फ इलेक्शन जीतने और राजनीति करने के लिए आए हो। तुम सिर्फ अपने फायदे देखते हो। क्या तुम्हारा औकात है कि कभी अपने बच्चों को बॉर्डर पर लड़ने के लिए भेज सकते हो? नहीं भेजोगे, क्योंकि तुम्हारे बच्चे जो हैं विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें देश से कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो सिर्फ अपना विदेशों में जा कर के बड़े बड़े नौकरियां करेंगे, या जब फेल हो जाएंगे तो तुम्हारे तरह आ कर के नेतागिरी करेंगे और उनका सपोर्ट जो है मीडिया करेगी, देश की मूर्ख जनता करेगी। आप ही बताइए, एक सेना में काम करने वाला व्यक्ति अपना जान गंवाने के बाद भी इन प्रकार के पत्तल चाट जो है नेता यह आकर के लाइव टीवी डिबेट में बोल देते हैं कि आखिर यह सैलरी लेते हैं तो देश सेवा कैसे करते हैं। दोस्तों, पेंशन को लेकर के आप देख रहे हैं हजारों लाखों कर्मचारी जो है सड़कों पर है, लेकिन मीडिया में खबर नहीं है। सोचने वाली बात तो यह है कि इन तमाम मीडिया और इन तमाम पत्तल चाट पत्रकारों को क्या कहा जाए। लाइव डिबेट में चावला जी ने अच्छे अच्छे सवाल दागे, लेकिन इसका हमेशा से यही जवाब है कि पेंशन जो है रेवड़ी है। लेकिन वह सिर्फ किसके लिए? कर्मचारी अगर पेंशन लेते हैं तो रेवड़ी है, लेकिन वही पेंशन अगर कोई नेता लेता है तो वो रेवड़ी नहीं है, क्योंकि वो हजारों लोगों को चाय पिलाता है। अब बताइए, लॉजिक तो सुनिए। लॉजिक सुनकर भी लोग माथा पीट लेंगे और माथा फोड़ लेंगे। ऐसे ऐसे लॉजिक ये नेता और ये बीजेपी के प्रवक्ता जिसका नाम संजय सिंह है वह दे रहा है। बताइए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इतने आंदोलन के बाद भी अभी एनपीएस को हटाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। कुछ राज्य सरकारें जो हैं ओपीएस बहाल कर चुकी हैं, जो कि बहुत ही कर्मचारियों के लिए सुखद है। इसी प्रकार का हमेशा धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप लोग भी मिलजुल कर साथ दीजिए और एक कमेंट जरूर करिए उस नेता के लिए जो आ करके उन सैनिकों को भी बोलता है कि जो सैलरी ले रहा है वो देश सेवा नहीं कर रहा है। देश सेवा का मतलब क्या होता है, इस प्रकार के अंधभक्त और इस प्रकार के चाटुकार नेता क्या जानेंगे देश सेवा क्या होता है। नमस्कार, मैं चंदन कुमार, द पब्लिक अड्डा।